मैं आगे नीट की तैयारी अब करूं, क्या मेरा आगे नीट में सिलेक्शन होगा, सेल्फ डाउट भी हो रहे होंगे। कहने वाले लोगों की एकदम भरमार हो जाती है। आपकी छोटी छोटी गलतियों को नोटिस किया जाने लगता है। इस बात को आप मेरी याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम में नंबर कम आए हैं, उसके पीछे क्या कारण है और कौन कौन से कारणों को हम सुधार सकते हैं। कि आपको कंसिस्टेंट होना है। आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, जल्दी आपको चीजें याद हो जाती है, लेकिन बेटा उसमें कंसिस्टेंट भी रहना है साल भर पूरा। पर बच्चों, तो आज ये वीडियो मैं एक टीचर होने के नाते नहीं, एक बड़े भाई होने के नाते आपकी ये वीडियो बना रहा हूं। देखो, नीट 2026 का एग्जाम हमारा हो चुका है और जिन जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और इस बार वो अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बट ये भी बात है कि बहुत सारे ऐसे भी नीट एस्पिरेंट होंगे जिनका जो टारगेट था, है ना, कि इस बार हम नीट 2026 में इतने नंबर पाएंगे और है ना, इस बार हम भी अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। कई हमारे ऐसे भी नीट एस्पिरेंट होंगे जिनका सपना इस साल पूरा नहीं हो पा रहा होगा और इस समय मन में बहुत ऐसे प्रश्न भी चल रहे होंगे कि क्या हमें अब आगे अपनी इस नीट की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए या हमें अपने इस नीट 2026 के बाद से अपनी जर्नी को, नीट को अलविदा कह देना चाहिए, बाय बाय कह देना चाहिए और हमें अब किसी और फील्ड की तरफ अब मूव करना चाहिए। तो बहुत से समय मन में प्रश्न चल रहे होंगे कि यार मैं आगे नीट की तैयारी अब करूं, क्या मेरा आगे नीट में अब सिलेक्शन होगा, सेल्फ डाउट भी हो रहे होंगे। क्योंकि देखो, जब जीवन में असफलता मिलती है तो कहने वाले लोगों की एकदम भरमार हो जाती है। आपकी छोटी छोटी गलतियों को नोटिस किया जाने लगता है। इस बात को आप मेरी याद रखिएगा। जीवन में जब आप असफलता के रास्ते पर चल रहे होते हो तो आपका एक गलत कदम लोगों को बहुत सारी वजह दे देता है आपको कहने का। तो इस समय कई हमारे ऐसे नीट एस्पिरेंट होंगे जो इस समय बहुत सी इस तरह की बातों को फील कर रहे होंगे। फैमिली की बहुत से प्रेशर को वो, है ना, इस समय जो है एक तरह से यार सह रहे होंगे। बहुत से लोग उनको तरह तरह की एडवाइसेस दे रहे होंगे। लेकिन ये जो फेज है, ये जो चल रहा है इस समय उन नीट एस्पिरेंट के मन में जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये जो उनके मन में बातें चल रही होंगी, ये केवल वही फील कर सकते हैं। दुख हमेशा वो महसूस कर सकता है जिसके ऊपर वो दुख बीता हो। कहने में तो लोग कुछ भी कह देंगे, लेकिन महसूस वही कर सकता है जिसके ऊपर बीतती है। महसूस वही कर सकता है जिसके ऊपर बीतती है। तो मैं आपके बड़ा भाई होने के नाते यार, मुझे पता है कि इस समय आप काफ़ी टेंशन में होंगे, काफ़ी स्ट्रेस में होंगे और मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होंगे कि सर क्या मैं आगे अपनी नीट को जर्नी को कंटिन्यू करूं कि यहीं से अब ब्रेक लेकर किसी और जो है ना, बोले तो फील्ड में यस अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचूं। बहुत से ऐसे मन में प्रश्न आ रहे होंगे और जाहिर सी बात है ये प्रश्न आने भी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपका ये जो निर्णय है ये पूरे आपके भविष्य के रास्ते को तय करेगा, पूरे आपके भविष्य को डिसाइड करेगा। और याद रखना, दो परिस्थितियों में जो निर्णय होते हैं वो कभी नहीं लिए जाते हैं, एक क्रोध में और दूसरा तनाव में। कभी भी क्रोध में लिया गया निर्णय सही नहीं होता है, उसी तरह कभी भी तनाव में लिया गया निर्णय सही नहीं होता है। कोई भी अगर आप जीवन में निर्णय लें, डिसीजन लें, उसके पीछे आपके पास जेन्युइन कारण होने चाहिए। आप ड्रॉप ले रहे हो तो उसके पीछे ये कारण होने चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर लाइफ, ये आपका जीवन है, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप अपने जीवन में उन्हीं कार्यों में सफल हो पाओगे जो कार्यों को आप मन से करते हो। लोगों के कहने से अगर इंसान जीवन में सफल होने लगते हैं तो सब लोग फिर सफल ही हो गए होते। हमें अपनी इनर सोल, हमें अपने मन की वॉइस को सुनना होता है।
कि किस काम को करने में हमारा मन कहता है वाह भाई ये काम करने में मजा आता है, वही काम में हमारा करियर बनता है और उसी काम में हम बेटा अपनी जो शोहरत है, सफलता है, उसका परचम लहरा पाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में अपना 100% दे सकता हूं, मुझे किस फील्ड में काम करने से थकान नहीं महसूस होती, ये केवल आपको पता है। इस समय आप जो भी लोग आपको एडवाइस दे रहे होंगे, आसपास के लोग जो भी आपको बातें कह रहे होंगे, आप सबकी बातें सुनिएगा जरूर, लेकिन आपको अपने मन की आवाज भी सुनना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में कभी भी पछतावा वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि काश मैंने मन की अपने वो आवाज सुनी होती, काश मैंने एक बार जीवन में वो ट्राई किया होता, तो आज शायद मैं जो महसूस कर रहा हूं ये महसूस ना कर रहा होता, है ना, मैं उसमें, है ना, वो कार्य करा होता, तो आज मैं ज्यादा अपने आप को यस हैप्पी फील करा रहा होता। तो मन की आपकी आवाज बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि देखो कोई भी एग्जाम में नंबर कम आए हैं उसके पीछे क्या कारण है और कौन कौन से कारणों को हम सुधार सकते हैं और कौन से कारणों को हम नहीं सुधार सकते हैं। नंबर कम आने के कारण तो कुछ ना कुछ होंगे। आपने टारगेट रखा था इतने नंबर का कि इस बार मैं नीट 2026 में इतने नंबर फोड़ कर आऊंगा, इतने नंबर मान लो नहीं मिल रहे हैं, तो इतने नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो कारण होंगे, कोई तो लॉजिक होगा। बिना रीजन के तो नंबर कम नहीं आए होंगे। वो रीजन क्या हम अपने नीट 2027 में, क्या हम अपने नीट 2028 में सुधार सकते हैं? क्या हम उस चीज को जो गलतियां कर चुके हैं उस गलतियों को सुधार सकते हैं? ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप अपनी गलतियों से सीख ले सकते हो तो आप नीट एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते यार? बहुत से ऐसे नीट एस्पिरेंट है, थर्ड ड्रॉप में नीट क्वालिफाई किया उन्होंने, फोर्थ ड्रॉप में नीट क्वालिफाई किया, इवन 7 ड्रॉप लेने के बावजूद भी लोगों ने नीट क्वालिफाई किया है। अब वो 7 जो ड्रॉप रहा होगा वो उसी नीट एस्पिरेंट से पता चल सकता है भाई कि जिसने इतने प्रेशर में भी सोचो अपने आप को, अपनी हिम्मत को बरकरार रखा, अपने सेल्फ बिलीव पर विश्वास रखा कि मैं कर सकता हूं, और उसने वो कर कर दिखाया भी। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है। इस दुनिया में लोग खाने को इसलिए मना कर देते हैं, कहते हैं खाने में स्वाद नहीं है, और इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बस मुझे खाना मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, मुझे स्वाद नहीं, मुझे बस खाना मिल जाए। तो लाइफ सबके लिए सेम नहीं होती, जीवन सबके लिए सेम नहीं होता। हम किसी को देखी देखा अपने जीवन को नहीं बना सकते हैं। कोई फर्स्ट ड्रॉप में निकाला, कोई थर्ड ड्रॉप में निकाला, कोई 7 ड्रॉप में निकाला। हम किसी की देखी देखा अगर अपने जीवन को बनाने लगे तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी का जीवन सेम नहीं है, हर किसी का पोटेंशियल सेम नहीं है, हर किसी की आर्थिक स्थिति सेम नहीं है। जो फर्स्ट ड्रॉप में भी नीट निकालते हैं उनकी जो बोला जाए प्रिपरेशन वो शुरुआत से ही स्ट्रांग रहती है। आपको लगता होगा कि फर्स्ट ड्रॉप में ही नीट निकाल लिया, वाह क्या बात है, कितना टैलेंटेड होगा, बेटा उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। वो अपने 9th में, वो अपने 10th में, वो अपने 11th में, वो अपने 12th में कंटिन्यूअस, लगातार, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहे डिसिप्लिन के साथ। दैट्स वाई वो फर्स्ट ड्रॉप में नीट को क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन कई ऐसे भी, है ना, नीट एस्पिरेंट होते हैं, वो ऐसे परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं जहां पास उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। पता चला ऐसे गांव से तैयारी कर रहे हैं जहां कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी, उनको किसी, पता चला, है ना, अच्छे टीचर का साथ नहीं मिल पाया, 9th उनका उतना अच्छा था नहीं, 10th उतना मतलब अच्छे से नहीं कर पाए,
11th में थोड़ा थोड़ा फिर समझदारी आई, हल्का हल्का खुद से पढ़ना शुरू करें, चीजों को सीखना शुरू करें, लेकिन एक गाइडेंस जो मिलना चाहिए था वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आज भी ऐसे गांव में सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको जो गाइडेंस चाहिए, जो एक मार्गदर्शन करने वाला इंसान चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, कमी है उनको सही मार्गदर्शन मिलने की, वो सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। और उस वजह से जो अच्छे टैलेंटेड लोग भी होते हैं, वो भी जो सफलता के हकदार होते हैं, वो में नहीं मिल पाता। और कई बार सामाजिक दबाव के चक्कर में वो टैलेंटेड लोग भी टूट जाते हैं। टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, लेकिन सामाजिक दबाव इतना ज्यादा हो गया, क्या करोगे, इसका कोई भविष्य नहीं है, इस चीज में कोई भविष्य नहीं है, छोड़ो, कोई और लाइन ट्राई करो। अब वो टैलेंटेड इंसान है, लेकिन ये जो सामाजिक प्रेशर आ रहा है इनके वजह से, वो भी इंसान कहता है छोड़ो यार, इतने लोग कह रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है, नहीं छोड़ो हटाओ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इनके कहने पर इसी लाइन पर चला जाता हूं। और वो भी पता चला उस जंग में हार मान जाते हैं, क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता उनको। तो आज मैं आप लोगों से सबसे पहले प्यारे प्यारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछने वाला हूं, इन प्रश्नों का जवाब आपको बड़े ईमानदारी से देना है। और क्या कारण थे इस बार नीट 2026 में जो आपके टारगेट मार्क्स थे उतने मार्क्स नहीं आ पाए, उसके पीछे क्या कारण थे, और क्या हम इस चीज को सुधार सकते हैं, क्या हम नीट 2027 में इस चीज को सुधार कर अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ पहुंच सकते हैं। देखो, जो चीजें हमारे हाथ में है उन्हें हम कर सकते हैं, और उन्हें कर कर हम अपने जो है ना, यस, जो आज असफलता है उसको सफलता में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मैं मानता हूं इस बार कई ऐसे हमारे नीट एस्पिरेंट होंगे जो पता चला एग्जाम हॉल में समय पता चला किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लग गए, तो उस चक्कर में वो पैनिक हो गए, और पता चला उसके बाद जो है वो फिर हतोत्साहित हो गए। कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, हर साल ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मिलते हैं सर कि सर मैं एग्जाम हॉल में पैनिक हो गया, ये है ना, क्वेश्चन करने में मेरे ज्यादा समय लगने लगे, इसमें मैं पता चला क्वेश्चन करने में ज्यादा समय लगा ले गया, अब मैं पैनिक हो गया, बाकी कैसे करूंगा, मेरे बाकी के भी क्वेश्चन गलत हो गए, पता चला जो है ना, गलत बबल कर दिया ओएमआर में। ये सब चीजों को सुधारा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस से चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन मान लो आप अगर बिना मन के नीट की तैयारी कर रहे हो, आपका मन नहीं है नीट की तैयारी करने का, अगर आप उसके बावजूद भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो यह सही नहीं है। बिना मन के नीट की तैयारी करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नीट का एग्जाम मांगता है डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस, धैर्य मांगता है नीट का एग्जाम। आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बनकर आप ट्रीटमेंट करोगे, तो क्या वो ट्रीटमेंट करने के बाद तुरंत वो इंसान ठीक हो जाएगा? नहीं यार, रिकवर होने में समय लगता है, समय लगता है रिकवर होने में, पेशेंस रखना पड़ता है डॉक्टर को भी। तो नीट एग्जाम बेटा पेशेंस भी मांगता है। तो देखो, पहली चीज, अगर आप बिना मन के नीट का एग्जाम किसी के कहने के दबाव पर, या पता चला लोगों की देखा देखी कि भाई तुम भी तैयारी कर रहे हो हम भी तैयारी करेंगे, है ना, देखा देखी नहीं, मन की आवाज कहनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने देश की सेवा करना है, मुझे अपने परिवार के जो लोगों का सपना है उस सपने को पूरा करना है, और उसी सपने में मेरा भी सपना है, मेरे भी मन की आवाज कहती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो आप डॉक्टर बनने की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, लेकिन किसी भी, है ना, दबाव को सहते हुए, या इसके अलावा किसी को देखते हुए कि यार मुझे भी इसकी तरह ही करना है, नहीं यार, ये मन की आवाज होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है।
है ना। तो इस तरह के बेटा कोई दबाव में आपको नीट की तैयारी नहीं करना होता है, हमेशा अगर आपका मन कहता है तभी आपको करना होता है। अब देखो जरा सा, मार्क्स कम आए होंगे किस वजह से मार्क्स कम आए होंगे? हो सकता है आपने प्रॉपर जो है ना नोट्स वगैरह अच्छे से नहीं तैयार किया होगा, हो सकता है आपने जो है ना टेस्ट वगैरह उसको सही से नहीं दिया है, टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सही नहीं कर रहे हो सकता है एग्जाम हॉल में आप जो है थोड़ा सा जो है नर्वस हो गए, पैनिक हो गए, है ना, उस चक्कर में आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। कई लोग ऐसे भी होंगे जो ओएमआर वगैरह मान लो गलत फिल कर दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे भी होंगे यार जो सोशल मीडिया के चक्कर में रह गए होंगे। सोशल मीडिया आप सब जानते हो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जहर है, अगर आप पता चला उसके एक बार चक्कर में पड़ गए तो पड़ गए, और वो आपको बेटा एकदम अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आप एक बार सोशल मीडिया ऐप यूज करना शुरू करते हो और आपका समय कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और जब समय बीत जाता है तब हमें महसूस होता है ओ माय गॉड ये तो जो है ना मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया। सोशल मीडिया भी बेटा इसमें बहुत ज्यादा, तो आपको इसका भी बेटा यस ध्यान देना चाहिए, इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए यार। सबसे जरूरी क्या है? आपका सपना, आपका ड्रीम। तो अगर मान लो इस कारण से हो सकते हैं नोट्स आपने सही से बनाई नहीं, टेस्ट आपने पूरे प्रॉपर दिए नहीं, जितने बार आपको रिवीजन करना था, रिवीजन बहुत जरूरी है। नीट एग्जाम सिलेक्शन में रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इन चीजों में कोई कमी है तो इसको आप सुधार सकते हो। आप नेक्स्ट ईयर प्रॉपर एक अच्छी सी ऑप्टिमम नोट सबसे सरल शब्दों में एनसीईआरटी आधारित बना सकते हो, प्रॉपर आज टाइमली टेस्ट दे सकते हो, डिसिप्लिन के साथ आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। साल भर की जर्नी है, 6 महीना 2 महीना ऐसे नहीं भाई, साल भर लग जाते हैं पूरे सिलेबस को कवर करके। उसको रिवीजन भी तो करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। ओएमआर मान लो आप गलत फिल गए, इसको भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आप ओएमआर वगैरह है ना ये प्रैक्टिस करो, आराम से आ जाएगा, ओएमआर में गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करो, नंबर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया को शुरू से ही अवॉइड करो। रिवीजन नहीं कर पाए तो बेटा रिवीजन को प्रॉपर बनाओ, अपने शेड्यूल में रिवीजन करो, आप अचीव कर सकते हो। ये जो नंबर आज कम है ये आज के लिए कम है, ये पास्ट है, आपका फ्यूचर का नंबर बेटा बढ़ सकता है। तो अगर इन सब के कुछ कारण रहे होंगे, हो सकता है कई हमारे ऐसे भी नीट एस्पिरेंट होंगे उनका हेल्थ इशू हो गया होगा, कोई हेल्थ इशू हो गया होगा मान लो, ठीक है। कुछ बेटा मान लो यार बीमार कौन नहीं पड़ता, हम सब बीमार पड़ते हैं, हो सकता है कुछ हेल्थ इशू आ गया हो, या मान लो यार कुछ फैमिली इशू आ गया हो, ठीक है। ये सब चीजें बेटा अनकंट्रोलेबल है, ये तो आपका अनकंट्रोलेबल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके पीछे कारण हुआ होगा तो आप सोच रहे हो अरे यार मैं ड्रॉप ले लूं, नहीं भाई ये तो यार है ना, यस ये तो हो सकता है कभी भी, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है। इनको आप सही कर सकते हो, और इनको आप सही कर सकते हो अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने बेटा डिसिप्लिन से। याद रखना टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंट होना अलग बात है। आपके पास बहुत ताकत है, आपने पूरी ताकत से बस एक हथौड़ा मारा, उसके बाद आपने हथौड़ा मारा ही नहीं भाई। लेकिन एक इंसान है जो पता चला ताकत में थोड़ा सा कम है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रूप से रोज हथौड़ा मारे जा रहा है, तो वो तोड़ दे जाएगा उसको। तो आपको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंट होना है। आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो, जल्दी आपको चीजें याद हो जाती है, लेकिन बेटा उसमें कंसिस्टेंट भी रहना है साल भर पूरा। फिर आप देखो नीट 2027 आप फोड़ करना है तो बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप सब लोग रियलाइज करिएगा। क्या ये चीजें के साथ है ना, मान लो इन्हीं चीजों की वजह से कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से आपके नीट 2026 के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो इन चीजों को आप सुधार सकते हो, मेहनत कर सकते हो, है ना। तो आप ड्रॉप जरूर से जरूर ले सकते हो, है ना, यस तब आप ड्रॉप ले सकते हो अगर इन चीजों को आप सुधार सकते हो। और ये जो बेटा यस बोले तो डिसीजन है ये आपका ही है, क्योंकि आपको ही साल भर कंटिन्यूअस बेटा मेहनत के साथ ये करनी है। तो अगर आप ये कर सकते हो, सर मैं पूरी डेडिकेशन पूरे मेहनत के साथ ये कर सकता हूं, इस बार जो गलतियां उस गलतियों से मैंने सीख लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा,
तो आप बेटा ये ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, आपका ड्रॉप लेना बनता भी है, क्योंकि यार डिसीजन है लाइफ का पूरे, और एक चांस तो बनता है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही आपका हो, है ना। यस, लेकिन बिना मन के नहीं, हमेशा मन के साथ ही काम करे जाते हैं। तो आपका जो एक डिसीजन है ना, मन है कि सर मैं नीट भी क्वालिफाई करना चाहता हूं, मुझे डॉक्टर ही बनना है इस बार। मैं मान लो इंटर के बाद ही, है ना, आप एग्जाम दे रहे थे, उतना ज्यादा मेच्योर नहीं थे, या 2-3 थर्ड ड्रॉप के बावजूद भी आप उतना कंसिस्टेंट नहीं थे, तो बेटा अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप बिल्कुल एक अटेम्प्ट अपना दे सकते हो, पूरी जी जान लगाकर, जिसमें सर मैं इस बार बोले तो पूरा अपना 100% देने वाला हूं। दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल, एंड जिसमें मैं अपना पूरी मेहनत करने वाला हूं, पूरा जी जान लगाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ड्रॉप ले सकते हो। तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि, है ना, इस बार आप क्या करने वाले हो और आगे आपकी जर्नी कैसे वाली है, और कौन कौन फिर नीट 2027 या 28 के लिए एकदम पूरा जो जान तरीके से लगने वाला है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।